कई लोग वृंदावन आते हैं झूठ बोल के घर पे कि हम तो कॉलेज जा रहे हैं, आके राधा रमन की झांकी कर जाते हैं, वापस चले जाते हैं, बोलते हैं कॉलेज गए थे। करी हूँ, बहुत सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जहाँ हमें मैनिपुलेटिव होना पड़ता है, हमें झूठ बोलना पड़ता है ना चाहते हुए भी, हमें पता है ये गलत है। हमारा व्यवहार बुढ़ों के संग ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया ले मेरा गाल एक थप्पड़, ले मेरा गाल दूसरा थप्पड़। आपका प्रोफेशन आपको ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप दोगले हो जाइए। तो मुझे लगा कि क्यों डांस करते रहते हैं, ये सब कुछ करते रहते हैं। फिर आप मेरी फील्ड में आए जा रहे थे। पीछे पड़ गई हूँ मैं तुम्हारे। मुझे भी यही लगा था, लेकिन हाँ, मुझे भी यही लगा था। बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, मैं हद से ज्यादा ना कभी-कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ के ना मतलब उनको वो कर देती हूँ। मेरा प्रश्न है कि आपको ये निमाई पाठशाला स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कुछ क्वेश्चन आंसर्स 5-6 और मेरा निवेदन है कि हम किसी की भी पर्सनल लाइफ को लेके नहीं जिज्ञासा करें। समथिंग दैट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल शुड बी आस्क्ड। तो कुछ 5-6 क्वेश्चन। जी राधेश्याम। बहुत कुछ कहना, मन में बहुत कुछ आ रहा है, पर थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पुनीत जी ऐसा अरेंज करने के लिए, थैंक यू जम्मू आने के लिए। मुझे लगता है मेरी तरह सभी बहुत भाव विभोर हैं और बस धन्यवाद, इससे ज़्यादा नहीं। और प्रश्न मेरा ये है कि आपने 2 बातें, जो भी आपने 7 चीज़ें बोली, सत्य की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कभी वर्क प्लेस की मैं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ, बहुत सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ हमें मैनिपुलेटिव होना पड़ता है, हमें झूठ बोलना पड़ता है ना चाहते हुए भी, हमें पता है ये गलत है। और दूसरी बात आदर की, अगेन वर्क प्लेस पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, हमें पता है वो व्यक्ति जो सामने है वो आदर के लायक भी नहीं है, हमारे सीनियर्स, हमारे बॉसेस, कहीं भी हम कहते हैं। तो ये 2 मेरे प्रश्न है कि क्या सत्य को लिटरली सत्य की तरह लेना है, कुछ भी हो जाए कम वर्ड में सत्य ही बोलना है, या वी कैन बी मैनिपुलेटिव समटाइम्स? इसका उत्तर ये है कि अब ये आपका निर्णय है कि आपको उस धनी व्यक्ति की तरह और धनी बनना है कि उस मैया की तरह अपनी गैया को खोकर राधा रमन लाल के चरणों तक पहुंचना है। I think I have already described it very elaboratively. Thank you so much. आप असत्य बोलोगे, हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, पर इधर डिमोशन मिल जाएगी। बार बार कभी आप जिसको बॉस की तरह कर रहे हो, फिर वो आपका बॉस बनेगा, फिर आप उसके बॉस बनोगे और ये चक्कर चलता जाएगा। पर एक बार अगर आपने इस दुनिया को बता दिया ना, सत्यमेव जयते, कि मैं सत्य के साथ ही रहती हूँ, तीसरी बार लोग आपसे असत्य बोलने की अपेक्षा भी नहीं करेंगे। धन्यवाद। जो लोग आपको चाहते हैं ना कि आप झूठ बोलो, इसका मतलब है आप झूठे हो, तभी वो चाहते हैं कि आप बोलो। अगर आप इस बात के प्रति बिल्कुल सतर्क हो जाओगे कि कम वर्ड में मैं नहीं बोलूंगी, तो आगे से आपको बोलने के लिए कोई फोर्स भी नहीं करेगा। आप इस प्रकार का एनवायरनमेंट मत बनाएं। और सेकंड चीज मैया जो आपने बोली आदर की, कि इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि इस दुनिया में हर व्यक्ति के आगे हाथ जोड़ना असंभव है। कुछ लोग नहीं होते लायक, वेरी ट्रू, कई लोग होते हैं बुरे, पर हमें क्या बनना है? हमें समदर्शिना बनना है, समवर्तिना नहीं। हमारा व्यवहार बुरों के संग ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया ले मेरा गाल एक थप्पड़, ले मेरा गाल दूसरा थप्पड़। महाराज जी कहते हैं कोई व्यक्ति अगर तुम्हारी सरलता का फायदा उठाए, एक गाल पे पड़ जाए, दूसरे गाल पे पड़ जाए, तो तीसरे गाल पे तुम चपेट मारना। बोलो क्यों? बोले भैया मेरे पास तो 2 है, तीसरी तो तेरे गाल पे लगी है। भक्ति आपको नपुंसक नहीं बनाती है, भक्ति आपको विवेकी बनाती है। ऐसे लोगों से समदर्शिना हो जाओ कि भैया तेरी प्रॉब्लम है, पर मैं तुझसे प्रॉब्लम करके अपने चिंतन में तुझे स्थान नहीं देना चाहती। यू डोंट डिजर्व इट, पर ठीक है तू सामने है, तुझे प्रणाम है, जो तू फील करे वो तेरी मर्जी। पर ऐसे लोगों से मैं दूर रहती हूँ, उनके सामने हाथ जोड़ने को कोई नहीं कहता, ऐसे लोगों से दूर रहिए, पर उनके प्रति कोई द्वेष भी मत रखो। कोई पागल खाने में आकर कहे, नहीं बेटा, कोई पागल खाने में आके कहे कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप क्या उसके प्रति दोष बनाओगे? बेचारा पागल खाने में, अंडरस्टैंडेबल, कोई बात नहीं, हाँ बेटा तू है, तू प्रेसिडेंट है। इस दुनिया में गधे को हाथी कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गधा हाथी सुन के आपको परेशान करना बंद कर दे, इट इज ओके। तू
हाथी है, ये बोलने से मेरा कुछ जा नहीं रहा और ये बोलने से तेरा अहंकार पुष्ट हो रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, ठीक है तू बेस्ट है, ओके फाइन, डोंट डिस्टर्ब मी। बी इजी, बी वेरी पोजेसिव फॉर योर पीस, डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड। और वो आपका पीस तभी आएगा जब ये 7 चीजों को आप अपने जीवन में ग्रहण करें। हाँ जी बच्चे, सॉरी, सत्य, हाँ मेरा सत्य, आपका सत्य, सत्य सबका एक है, स्टोरी सबकी अलग अलग हो सकती है। सत्य का अर्थ है वो जो आपकी दृष्टि में राधा रमन लाल को प्रसन्न करेगा, वो सत्य। एक व्यक्ति कैंसर से गुजर रहा है, रहने को केवल 2 दिन रह गए, डॉक्टर ने कहा मर जाएगा। उस व्यक्ति ने तुझसे पूछा मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? आप बोलोगे डॉक्टर ने कहा 4 दिन में घर जाना है। वाह, उस बल से उसको 4 दिन की आयु मिल सकती है। पर हाँ, ऐसे समय में सत्य बता दिया कि डॉक्टर ने बोला 2 दिन में मर जाएगा, बेचारा हार्ट अटैक से आधे दिन में मर जाएगा। यहाँ सत्य का मतलब ट्रूथ नहीं है, सत्य का मतलब सुप्रीम है। वो डिसीजन तो जो आप नेत्र बंद करके सोचोगे कि मैं करूंगा, तो भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे? अगर होंगे, पूरी दुनिया का मत करो, वो ही सत्य है, आपको करना चाहिए, चाहे मुझे अच्छा लगे चाहे ना लगे, और बहुतों को नहीं ही लगेगा, क्योंकि सत्य बहुत ठाकुर जी की बड़ी प्रिय गुण है और ठाकुर जी ये बहुत अपनों को ही प्रदान करते हैं। तो सत्य वो जो राधा रमन लाल को प्रसन्नता दे। कई लोग वृंदावन आते हैं झूठ बोल के घर पे कि हम तो कॉलेज जा रहे हैं, आके राधा रमन की झांकी कर जाते हैं और वापस चले जाते हैं, बोलते हैं हम कॉलेज गए थे। ऐसे झूठ 1000 करोड़ सत्यों से भी ऊपर है जो आपको सच्चित आनंद के करीब ले जाते हैं। तो ये सत्य, ओके। मैंने सत्य में ट्रूथ नहीं बोला, मैंने सत्य में सच्चित आनंद की बात की है, भगवान से जुड़ने की बात की है, और भगवान से जुड़कर उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ हर एक कर्म सत्य है, ओके। हाँ जी, राधे श्याम मैया। राधे राधे बेटा। मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ मैया, मैं बाय प्रोफेशन एक वकील हूँ, और जब हम कोर्ट में होते हैं, जिसका पक्ष हम ले रहे होते हैं, किसी भी हालत में हम यही सोचते हैं कि हमने उसे जिताना ही जिताना है। गलत सोच है। अपने प्रोफेशन को देखा जाए, लॉ डजंट टेल यू टू टेक रॉन्ग केसेस एंड स्पीक अगेंस्ट द ट्रूथ। मैया कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं कि आप उसके पक्षदार तो हैं, सारी सच्चाई तो है, पर कहीं ना कहीं वो केस डिले ना हो तो उसको घुमा फिरा के हमें एक अलग लेवल पर लेके जाना पड़ता है, जो हमारा प्रोफेशन है। पर कई बार उस केस से जुड़ा एक ऐसा पहलू कहीं ना कहीं सामने आ जाता है कि कोई एक व्यक्ति उससे हार्म जरूर हो रहा होता है, पर वो केस जीतने के बाद भी कई दिन कई रातें मेरे दिमाग में बस वो एक पहलू कि मेरी वजह से उस एक की सच्चाई कहीं ना कहीं दब चुकी है, वो रातों रात मेरे दिमाग में घूमते रहता है। फिर मैं जितनी भक्ति भी कर लूं, जैसे मैया मेरे हाथ में माला है, कई लोग कहते हैं वैभव इसको हाथ में नहीं रखना है, कहीं माला गले में डाल के रखो, पर मैं जानबूझकर हाथ में इसलिए रखता हूं कि मैं जब भी मेरे पास कुछ भी फ्री समय हो मैं इसको जप करते रहूं। और वो चीज़ जब मैं कोर्ट में देखता हूं तो मैं जो असलियत में मैं हूं वहां जाकर मैं बिल्कुल धुंधला जाता हूं, और वो चीज़ मेरे को कहीं भी जाके उस चीज़ की क्लैरिटी मिल ही नहीं पाई। आपकी लाइफ में ये कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि आप घर के अंदर और घर के बाहर एक अलग व्यक्ति बनने का प्रयास कर रहे हैं। आपका प्रोफेशन आपको ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप दोगुले हो जाइए, आप वो करिए, उसका केस लीजिए, हो सकता है जीवन में अर्थ कुछ कम हो जाए, हो सकता है। जो लोग बुरे होते हैं, जो रॉन्ग साइड के होते हैं, दे आर रेडी टू पे मोर, किसी भी तरह इसको दबा के हमें सही करा। पर एक व्यक्ति होता है जो जानता है कि ये गलत है और बाय चॉइस कहता है कि आप कितने पैसे दो, मैं अपनी कॉन्शियस के अगेंस्ट जाके गलत केस को नहीं लड़ूंगा।
पर आपको नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि आप स्वयं भी जानते हैं कहीं ना कहीं बीच में घपला तो आपके द्वारा होता है। तो आप जितना, और आप ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर आप सत्य के साथ खड़े होंगे तो दरिद्र हो जाओगे। राधा रमन लाल के चरणों के सेवक इस पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। आप इस दुनिया में गलत चीजों को सही पुष्ट करोगे तो दुनिया वाले देखेंगे, पर राधा रमन लाल की प्रसन्नता का विचार करके सही काम करोगे तो मेरे राधा रमन लाल आप पे प्रसन्न होके अनंत कृपा परिवर्षित करेंगे। तो डोंट टेक द रॉन्ग केसेस एंड ट्रस्ट मी, वन डे यू विल बी नोन फॉर योर ट्रूथफुलनेस। कोई कहेगा भैया असली लॉयर कोई है जो सच का साथ देता है, वो यही है। और राधा रमन लाल भी कहेंगे 100 करोड़ लोग होते हैं जो कहते हैं ये मेरे भगवान हैं, पर कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान भी कहते हैं ये मेरा शिष्य है। ट्राई टू बी दैट लिमिटेड वर्जन। ओके, श्री राधे। बेटा पीछे हो जाओ, ऊपर माइक दीजिए, आप बोलो मैं सुन पाऊंगी। राधे राधे। हाँ। ओ तभी हम आए हैं जम्मू। नियम अपना मान टले टल जाए भैया, 4 रात से सोए ना है। आप इंस्टा देखोगे तो पहले वृंदावन, फिर रांची, कल रात में रांची से 2:30 बजे वापस, सुबह 6 बजे जम्मू। हम जानते हैं ठाकुर जी ने कितना हम लोगों को दौड़ा दौड़ा के बुरा हाल किया है, पर अपना मान टले टल जाए पर भक्त का नियम ना। सो यू आर वन एग्जाम्पल ऑन दैट। जी वाह, आपको पता है राधा रमन लाल प्रत्यक्ष रूप से आपकी मैया के रूप में आपसे सेवा ले रहे हैं। आप खूब सेवा करना, खूब सेवा करना। आपको वृंदावन जाके शायद ना भी मिले, पर आपकी मैया की सेवा करने से अवश्य मिलेंगे। बिल्कुल, आप अभी हम जब कीर्तन करेंगे उसके बाद आप नीचे आ जाइए। श्री राधे। So sweet. Last 2 questions. Maturity is when you realize that साचो एक राधा रमन। क्या बात है, साचो एक राधा रमन झूठो। मैया हाँ जी, ऊपर ऊपर, सॉरी। राधे राधे। राधे राधे। तो मैया पहली बार आपको सेशन अच्छा लगा? यस। Did you enjoy? बहुत मैम। Did you understand everything? यस। Can you name 2 of the qualities? सबसे पहली सत्य। क्या बात है? दूसरी करुणा। एक चीज शेयर करनी है हाँ जी। आपसे कर मेरे को ज्यादा देर नहीं हुए आपको जानते हुए। जय हो। तभी आ गई हो बेटा। पर जब मैंने आपको पहली बार रील्स में देखा था तो मुझे आप अच्छे नहीं लगे थे। तो तुमने देखते पहचान लिया मुझे? तो मुझे लगा कि क्यों डांस करते रहते, ये सब कुछ करते रहते हैं। फिर आप मेरी फीड में आए जा रहे थे। पीछे पड़ गई हूँ मैं तुम्हारे। मुझे भी यही लगा था, लेकिन हाँ, मुझे भी यही लगा था। लेकिन जब मैंने आपको सुना जी, मैया मुझे ना बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, मैं हद से ज़्यादा ना कभी कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ के ना मतलब उनको वो कर देती हूँ। ठीक है, तो मुझे डू एज मच इट इज नीडेड। आप किसी को इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ाओगे तो अंत तो गत्वा प्रॉब्लम आपको ही होगी। आप उतना करिए जितना अनिवार्य है, और एक्सपेक्ट अगर करना है तो केवल उनसे करिए जो आपकी एक्सपेक्टेशंस को बिना बोले समझते हैं, और इस पूरे ब्रह्मांड में वो केवल एक है, साचो एक राधा रमन, बाकी कोई नहीं।
तो एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, इसका सोल्यूशन केवल एक है, रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर नॉट हियर टू प्लीज द पीपल, यू आर हियर टू परफॉर्म योर ड्यूटीज एंड प्लीज श्री राधा रमन। भैया जो हम सच की बात आपने बताई, ठीक है, पर पहले तो बहुत झूठ बोल दिए, तो अब उसको क्या करूँगी? पहले मैं बहुत खाती थी, इसके कारण मैं बहुत मोटी हो गई, अब मैं क्या करूं? स्टार्ट नाउ एंड द चेंज विल वर्क फॉर यू। आप ये बिल्कुल मत सोचो, मैंने कहा ना, एक कृष्ण नाम में इतनी कृपा करने की शक्ति है जितना आपके जीवन में अपराध करने का बल नहीं है। आज भी शुरू कर दी लाली, नेक्स्ट ही तो तू है, मुश्किल से भी अभी 10-12 वर्ष की होगी, हाँ चल 20 वर्ष की भी हो जाए तो अभी तो तूने कुछ बड़े प्रॉब्लम तो की होना है तूने अभी लाली, समय से संभल गई है, ठीक है। जो हुआ वो राधा रमन आप देखना, मैं भोगने के लिए तैयार हूं, पर अब आपकी कृपा से आपके लिए जीवन में हर चीज करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। बताओ, एक पत्नी अगर खाना नहीं भी बनाना आता होगा, नमक ज्यादा डाल के भी खाना बना के लाएगी, पर पति प्रेम करता होगा तो मारेगा थोड़ी, खाएगा और कहेगा वाह 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 वाह। तो आपने भी जितने उल्टे काम किए, पर अब अच्छा काम करोगे तो राधा रमन आपसे प्रेम करते हैं, कभी मत बोलना, तो आपको स्वीकार करेंगे ही करेंगे। श्री राधा। लास्ट क्वेश्चन, ये सब मैं लेके जाऊंगी घर, ये लोग लेके आएंगे मेरे लिए। एक सेकेंड, अभी आपको अवसर मिल गया, माइक कहाँ है? लास्ट क्वेश्चन। मैया आप पीछे हो जाओ थोड़ा, हमको स्ट्रेस हो रहा है। माइक कहाँ है? नियति, अगली बार राधे श्याम आएंगे माँ। जल्दी। राधे राधे। माँ, मेरा प्रश्न है कि आपको ये निमाई पाठशाला स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? हाँ, तो निमाई पाठशाला को मैंने तब शुरू किया जब कोविड हुआ बेटा। तो जब कोविड हुआ तो महाराज जी के शिष्य के बहुत सारे बच्चों ने अपने लव्ड वंस को खोया। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द एंटायर कंट्री। उस समय मन में ऐसा भाव आया कि बीइंग फ्रॉम वृंदावन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि नेगेटिविटी इतनी फैली हुई थी कि हम क्या कर सकते हैं उस अंधकार भरे कमरे में, उस अंधेरे को दूर करने के लिए। कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी, तो एक छोटा सा दीपक जलाया, एक छोटी सी 5-6 बच्चों के संग पाठशाला को शुरू किया ऑनलाइन, और धीरे धीरे डेडिकेटेडली लोगों का जीवन बदलने लगा। लोगों को स्तुति गान करके पावरफुल लगने लगा। ये सब फील करते करते धीरे 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 कॉन्स्टेंटली क्लास में 3 बच्चे हो या अब 3000 हैं या 30,000 भी क्लास लेते हैं, हमारा मोटिवेशन और डेडिकेशन सेम है। सो कीप डूइंग व्हाट यू वांट विदाउट एनी एक्सटर्नल थिंकिंग, ओके?